जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। कृपया इस कथा को पूरा सुनिए। युधिष्ठिर बोले, हे देवेश्वर, मैं आपसे पूछता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी उसकी विधि है तथा उसमें किस देवता का हमको पूजन करना चाहिए। हे स्वामिन, यह सब आप यथार्थ रूप से हमको समझाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति नाम की एकादशी होती है, जिसको हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का मैं आज तुमसे वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमय मार्गशीर्ष मास आए तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को व्रत करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त रहे, व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध है। हे कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातः काल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है, बावली में स्नान करना मध्यम श्रेणी का, पोखरे में उत्तम तथा नदी में उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती है, वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छानकर शुद्ध कर लें तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसीलिए हे पांडव श्रेष्ठ, घर पर उक्त विधि से स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले शरीर में तुलसी की क्यारी से मिट्टी लेकर लगा लेना चाहिए तथा इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अश्व क्रांति रथ क्रांति विष्णु क्रांति वसुंधरे, नृत्य के हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृत्तिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है उस मेरे पाप को आप हर लीजिए। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अन्यथा पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्य स्त्री के साथ गमन करने वाले, दुराचारी, परधनहारी तथा पर स्त्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाएं। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखें। हे पार्थ, धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और उनको प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगें। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी है, इसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। हे पार्थ, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रती लोगों में भेद बुद्धि का उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शंखो उद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, वह सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता है। एकादशी का भी ऐसा ही महात्म्य है। यह भी गर्भवास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वाले को भी अवश्य मिलता है। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य होता है
उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को यह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल प्राप्त होता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता तभी तक तीर्थ, दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते रहते हैं। इसलिए हे पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। हे कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, अब आप मुझे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है और कौन सी उसकी विधि है तथा उसमें किस देवता का हमको पूजन करना चाहिए? हे स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूँ क्यों कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिल रहा है। क्या करूं और मैं कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। हे ब्राह्मणों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, मुझे बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात को सुनकर महाराज वैशानक शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और इसके बाद मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं। अतः आप मुझे बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे दो। इस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर को लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष आया तब राजा वैशानक ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से
वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को विधि पूर्वक करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।